that out for you on loop to show you the anger, the ire that Rahul Gandhi has faced from BJP MPs who are in fact confronting him, trying to corner him. We don't see Rahul Gandhi apologizing for the man bleeding. He's seated on the ground. He's receiving help from some of the MPs who are trying to help and aid him with that wound. Rahul Gandhi comes, takes a look, and then walks away saying, "He pushed me." It doesn't seem like he apologized for it. Well, it appears Rahul Gandhi has... He seems defiant. He says it wasn't his fault. He was stopped from entering the parliament and therefore he had to force his way through. And while he used a little force to move into the parliament premises, it appears one BJP MP fell on another MP who eventually incurred an injury. So Pratap Sarangi, the man you see seated on the ground, is currently at a hospital receiving treatment. He's going through some stitches, as claimed by the Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju. The BJP up in arms, cornering Rahul Gandhi, but no apology comes from him as yet. Bringing in Moshmi for more on that. Moshmi, that video here, possibly the only video of proof to show that Rahul Gandhi is in the know of what happened. He came and saw how Pratap Sarangi is doing. He only said, "He pushed me," and walked away. We lost Moshmi's connection. We are going to try and bring her back. But in the meanwhile, we have Mukesh Rajput, a BJP MP who's spoken to India Today. He seems to be the eyewitness to this. Let's listen in. सर, आपको धक्का लगी, चोट किस तरीके से हुआ, पूरा वाकया क्या है? हम लोग खड़े थे और राहुल गांधी सीधे चढ़े आए, जबकि किनारे से भी निकल सकते थे, किनारे से फ्लैट से भी रास्ता था, लेकिन हम लोगों के बीच से आए और पीछे राहुल गांधी धक्का देते हुए ऊपर बढ़ रहे, तो धक्का आया, हम लोग पीछे साइड में एकदम गिर गए। स्टेप पे खड़े थे, सीढ़ी पे खड़े थे, तो वो सीधे चढ़े तो पीछे से धक्का वो मारते हुए तो हम लोग गिर। प्रताप सारंगी जी को भी चोट आई है काफी? हम लोग सारंगी नीचे थे, हम लोग सारंगी के ऊपर साइड में थे। अच्छा। सर, आपको धक्का लगी, चोट किस तरीके से हुआ, पूरा वाकया क्या है? हम लोग खड़े थे और राहुल गांधी सीधे चढ़े आए, जबकि किनारे से भी निकल सकते थे, किनारे से फ्लैट से भी रास्ता था, लेकिन हम लोगों के बीच से आए और पीछे राहुल गांधी धक्का देते हुए ऊपर बढ़ रहे, तो धक्का आया, हम लोग पीछे साइड में एकदम गिर गए। स्टेप पे खड़े थे, सीढ़ी पे खड़े थे, तो वो सीधे चढ़े तो पीछे से धक्का वो मारते हुए तो हम लोग गिर। प्रताप सारंगी जी को भी चोट आई है काफी? हम लोग सारंगी नीचे थे, हम लोग सारंगी के ऊपर साइड में थे। अच्छा। सर, आपको धक्का लगी, चोट किस तरीके से हुआ, पूरा वाकया क्या है? हम लोग खड़े थे और राहुल गांधी सीधे चढ़े आए, जबकि किनारे से भी निकल सकते थे, किनारे से फ्लैट से भी रास्ता था, लेकिन हम लोगों के बीच से आए और पीछे राहुल गांधी धक्का देते हुए ऊपर बढ़ रहे, तो धक्का आया, हम लोग पीछे साइड में एकदम गिर गए। स्टेप पे खड़े थे, सीढ़ी पे खड़े थे, तो वो सीधे चढ़े तो पीछे से धक्का वो मारते हुए तो हम लोग गिर। प्रताप सारंगी जी को भी चोट आई है काफी? हम लोग सारंगी नीचे थे, हम लोग सारंगी के ऊपर साइड में थे। अच्छा। सर, आपको धक्का लगी, चोट किस तरीके से हुआ, पूरा वाकया क्या है? हम लोग खड़े थे और राहुल गांधी सीधे चढ़े आए, जबकि किनारे से भी निकल सकते थे, किनारे से फ्लैट से भी रास्ता था, लेकिन हम लोगों के बीच से आए और पीछे राहुल गांधी धक्का देते हुए ऊपर बढ़ रहे, तो धक्का आया, हम लोग पीछे साइड में एकदम गिर गए। स्टेप पे खड़े थे, सीढ़ी पे खड़े थे, तो वो सीधे चढ़े तो पीछे से धक्का वो मारते हुए तो हम लोग गिर। प्रताप सारंगी जी को भी चोट आई है काफी? हम लोग सारंगी नीचे थे, हम लोग सारंगी के ऊपर साइड में थे। अच्छा। सर, आपको धक्का लगी, चोट किस तरीके से हुआ, पूरा वाकया क्या है? हम लोग खड़े थे और राहुल गांधी सीधे चढ़े आए, जबकि किनारे से भी निकल सकते थे, किनारे से फ्लैट से भी रास्ता था, लेकिन हम लोगों के बीच से आए और पीछे राहुल गांधी धक्का देते हुए ऊपर बढ़ रहे, तो धक्का आया, हम लोग पीछे साइड में एकदम गिर गए। स्टेप पे खड़े थे, सीढ़ी पे खड़े थे, तो वो सीधे चढ़े तो पीछे से धक्का वो मारते हुए